एक्सेल शीट पे हमने ये एक कोडिंग की है जिससे कि हम लोग कर्व रीअलाइनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें विजुअल बेसिक्स का हमने इस्तेमाल किया है। तो इनेबल कंटेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने हमारी जो भी एग्जिस्टिंग वर्साइन आ रही हैं उनको हम लोगों ने डाल दिया है। ये अपने अंदाजे से बस डाल दिया है, ये एक्चुअल नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को अपना जो भी प्लानिंग करना है वर्साइन का, या हमारे वर्साइन को किस तरीके से रखना है उनको डालना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग का जो भी टोटल वर्साइन है, जो हमारा पहले का है वही हमारे डिज़ाइन वर्साइन में बाद में भी रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग का टोटल वर्साइन आ रहा था 2300। तो हम लोग शीट नंबर 2 में अपना एक ऐसे ही रफ आइडिया बना लेते हैं। ये हम लोगों ने ट्रांजिशन बना लिया और यहाँ पे 57 के बाद हमने 59 कर दिया अपना कांस्टेंट वर्साइन सर्कुलर पोर्शन का। फिर यहाँ से धीरे से वर्साइन का उतार हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो वर्साइन के उतार हैं वो एक बराबर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने क्या किया था कि मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की थी इसमें। ठीक है, तो इस पूरे को अभी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। हम्म, 951 बराबर। तो अब जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट आर दबा देना है। जो भी इसमें कोड लिखा है विजुअल बेसिक्स में, उसमें हम लोगों ने शॉर्टकट दे दिया है उस कोड को रन करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट आर। तो कंट्रोल शिफ्ट आर हम लोग जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे ये स्लो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे स्लो जो कैलकुलेट हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि ये हम लोग का पॉजिटिव में 708 जा रहा है और ये कांस्टेंट होता जा रहा है। ये कांस्टेंट इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने कार्य के पहले की और कार्य के बाद की ये जो वर्साइन का टोटल लिया है ये एक बराबर प्लान किया है। अगर ये एक बराबर प्लान नहीं होगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे 708 नहीं आएंगी। अब इसको आप समझिए कि जैसे 708 आ रही है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी अपने वर्साइन की प्लानिंग की हुई है वो हम लोग का कर्व जो है कहीं पे जो डिज़ाइन किया है हमने वो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं -20 आ रहा है, ये -20 और उसके बाद फिर 30 हो जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव साइड में चला जा रहा है हम लोग का। तो पॉजिटिव साइड में ये चला जा रहा है तो उसके लिए हम लोग अपने कर्व को यदि पीछे की ओर शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो पीछे की ओर शिफ्ट करने के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यू को हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम लोग सिर्फ वैल्यू। अदर पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट वैल्यू, वैल्यू। तो हम लोगों ने खाली यहाँ पे वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे 708 आ रहा था, अब हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर। ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों ने जो नीचे की ओर में किया है इस कर्व को हम लोग ऊपर की ओर में एक बार करते हैं। इसको हम लोग करते हैं कॉपी और यहाँ से हम लोग इसको करते हैं पेस्ट।
पेस्ट वैल्यू, इसको 0 कर देते हैं। नीचे में देखें टोटल हम लोग का बराबर है, टोटल हम लोग का बराबर है। अब हम लोग करते हैं अपना कंट्रोल शिफ्ट R। ये अभी भी वैल्यूज़ जो है वो गलत आ रही हैं, यानी कि जो हम लोग का पहले सेटिंग था कि जिस तरह पॉइंट से हमें कर्व को ले करके स्लो चालू करना है वही सही था। तो इसको हम लोग फिर से कॉपी कर लिया, यहाँ से पेस्ट करेंगे वैल्यूज, इसे स्टार्टिंग वाले को कर देते हैं 0, ठीक है। अब करते हैं कंट्रोल शिफ्ट R। ये हम लोग के स्लो कैलकुलेट हो चुके हैं, लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग का जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, पॉजिटिव साइड में चला जा रहा है। तो इसको कम करने का क्या तरीका है? इसको कम करने का ये तरीका है कि स्टार्टिंग में हम लोग अगर यहाँ पे वर्साइन थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, 9, 11, 15, 19। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाया है, तो 5 कहीं पे घटाना भी होगा हमें। तो 5 जैसे हम घटाएं तो यहाँ पे घटा के देखते हैं 0, 4, 8, 12, 15, 20, ठीक है। अब जरा टोटल देखते हैं नीचे का कितना आ रहा है हमारा, टोटल बराबर है। अब हम लोग करते हैं अपना कंट्रोल शिफ्ट R। ये देखिए अब यहाँ पे ये 28 स्लो जो हो गया है, अब इसको हमें और थोड़ा सा कम करना है। वही तरीका अपनाते हैं, ऊपर में कहाँ तक हम बढ़ा चुके थे, 19 के बाद ये 22 कर दिया था, फिर ये 26, तो 1 मिनट, इसको करेंगे 23 और यहाँ पे इसको घटाते हैं, इसको करते हैं 24। टोटल चेक करते हैं नीचे, टोटल नीचे बराबर है। यहाँ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट R। ये ज़्यादा हो गया हम लोग का, तो यानी कि इतना दूर में नहीं, हमें पास में ही कहीं पे देखना पड़ेगा। तो हम लोग का ये 24 पहले यहाँ पे था 25, यहाँ पे ये था हम लोग का 22। कंट्रोल शिफ्ट R। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपना फाइनल पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो आप इधर पे देख रहे हैं ये वर्साइन वेरिएशन है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया है उसका ये वर्साइन वेरिएशन इधर पे है। वर्साइन वेरिएशन ट्रांजिशन पोर्शन में देखिए इस एंड पे हम लोग का वर्साइन वेरिएशन हम लोग का कहीं पे भी 4 से ज़्यादा नहीं है, और दूसरे एंड पे हम लोग का एक वर्साइन वेरिएशन 5 का है, बाकी और कोई भी वर्साइन वेरिएशन जो है वो 5 नहीं है या 5 से ज़्यादा नहीं है। और सेंट्रल पोर्शन में हमारा पूरा 59 हम लोगों ने बना दिया है। मैक्सिमम स्लू अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का 1154 इतना मैक्सिमम स्लू हम लोग का जाएगा। तो हम लोग का कार्य के पहले कार्य के बाद का टोटल वर्साइन भी 2300 ही है बराबर। तो इस तरीके से ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो 10 मिनट में ही आप किसी भी कर्व की वैल्यूज़ को ले करके उसके बाद में उसका रिअलाइनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
बिल्कुल उसको स्टैंडर्ड बनाने के अगर चाहे तो, या फिर अगर किसी खास पोर्शन का करना चाहे तो उस पोर्शन का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये VBA में VBA में हम लोगों ने बस यही छोटा सा कोड लिखा है, डू वाइल लूप नेम कर दिया है उसका, और आई की वैल्यू इनिशियली 5 है क्योंकि 5th हम लोग अपना रो से काम चालू कर रहे हैं। और यहाँ पे डू वाइल सेल वैल्यू आई कमा 9 यानी कि 5th रो और 9th कॉलम में जब तक वैल्यू 0 ना हो जाए या कुछ भी ना हो, नल। तो अब यहाँ पे सेल आई कमा 5 की वैल्यू 0 कर दी है इनिशियली, और सेल आई प्लस 1 यानी कि 6th रो एंड 5th कॉलम, उसमें वैल्यू जानबूझ के 0 इस वजह से किया। ये एक बीच में कोड इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर हम लोग इसको ना लिखें तो जैसे हम लोग को बार बार जो एडजस्टमेंट वाली है उसको डिलीट करना पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट जिस कॉलम में कैलकुलेट हो रहा है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें डिलीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जब एक सेल में कैलकुलेट करेगा तो उसके नीचे वाली सेल में वैल्यू को 0 कर देगा, तो इस तरीके से वो रिफ्रेश हो जाएगी पूरी कैलकुलेशन। अब जैसे कि हम लोग का यहाँ पे जब ये लूप चल रही है तो ये लूप तब तक चलेगी जब तक आई कमा 9 में हम लोग का वैल्यू 0 ना हो जाए, और सेल आई कमा 5 में जो भी वैल्यू है वो आई कमा 9 की वैल्यू को उसमें डाल देंगे, और यहाँ पे आई प्लस 1 होता जाएगा और ये लूप चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि ये जो है वेरिएशन वाली कॉलम, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डाला है, B27 माइनस B28। डबल क्लिक करके देखते हैं, सेल प्रोटेक्ट करके रखे हैं मैंने, यानी कि इन दोनों को डिफरेंस जो है वो यहाँ पे है। और अगर ये डिफरेंस अगर हम लोग का 4 या 4 से कम रहेगा तो ये ग्रीन रहेगा, और 5 से लेकर के 9 तक रहेगा तो ये येलो हो जाएगा, 9 से ऊपर हो जाएगा तो फिर ये अपना रेड हो जाएगा। अब ये प्लांट वर्साइन, इसमें हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसमें जो भी प्लांट वर्साइन हम लोग डालेंगे उसके हिसाब से दूसरे वर्साइन में नहीं, दूसरी जगह पे कैलकुलेशन बनेगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्लानिंग जैसे ये है, तो यहाँ पे प्लानिंग क्या है, B28 में 1 वैल्यू है, इसमें प्लस कर देंगे जो भी हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, और एडजस्टमेंट को प्लस करने के बाद में इसके ऊपर में जो भी एडजस्टमेंट की वैल्यू होगी और नीचे में जो भी एडजस्टमेंट की वैल्यू होगी उसका हाफ करके माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पे हम लोग का जो है वो प्लानिंग बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने किया हुआ है F27 माइनस D27, F27 ये है F27 माइनस D27 हम लोग का ये है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसी वैल्यू को फिर बाद में हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट में डाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये वैल्यू और इस वैल्यू का जो डिफरेंस है अभी मौजूदा स्थिति में 0 रहेगा, तो ये भी 0 हो गया है। ये यहाँ पे बार बार 0 इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि ये VBA में कैलकुलेशन पूरी हो जा रही है, तो ये लूप चल रही है। यहाँ पे हम लोग का एक्सेल शीट में जैसे कि इस वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पे हमने कोई वैल्यू ली, जैसे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यूज़ करके हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ली, और फिर इसी वैल्यू को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे, और फिर इस वैल्यू की वजह से इस वैल्यू में कोई चेंज हो जाए, तो इस प्रकार की लूप जो है वो एक्सेल में नहीं चल पाती, उसके लिए VBA यूज़ करना पड़ता है, ताकि VBA एक बार में उस लूप को चलाए, बार बार ना चलाए। तो इस तरीके से बस कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। लास्ट में हमारा ये स्लो 0 हो गया।